नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज में। और आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी अलंकार, जो कि हमारा हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक है, उससे संबंधित रहेगी। बहुत ही आसान तरीके से आज हम समझेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, उन सभी भेदों की हम व्याख्या और परिभाषा और उसके उदाहरण भी आज हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अलंकार। अलंकार बेटा, इसका अर्थ होता है आभूषण, और आभूषण का काम होता है बेटा, आप सभी जानते हैं, सजाना, सुंदर बनाना। तो जैसे स्त्रियां जब आभूषण पहनती हैं वो सुंदर लगती हैं, सुंदर लगने के लिए आभूषण पहनती हैं, वैसे ही काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अलंकार बेटा हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार हमारा शब्द पर आधारित होता है, और अर्थालंकार जैसे हम शब्द से ही पता चलता है कि अर्थ पर आधारित होता है। तो आइए अब जानते हैं शब्दालंकार के बारे में। तो शब्दालंकार के बेटा हमारा जो पहला भेद है वो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार एक ही वर्ण की जब आवृत्ति हो तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यहाँ पर बेटा च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। जैसे चारु च, चंद्र च, चंचल च। दूसरा हमारा इसका उदाहरण है बेटा यमक। एक ही शब्द के अनेक अर्थ जब निकले तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। इसका अर्थ है बेटा, कनक एक धातु भी होती है और कनक स्वर्ण सोने को भी हम कहते हैं। तीसरा हमारा इसका उदाहरण है बेटा श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है बेटा चिपकना। एक ही शब्द में एक से अधिक जब अर्थ छुपे हुए हों या चिपके हुए हों उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सून। तो यहाँ पर पानी शब्द के बीच के तीन अलग अलग यहाँ पर अर्थ दिए गए हैं, जैसे कांति, आत्मसम्मान और जल। ये हमारे तीन जो थे उदाहरण थे हमारे शब्दालंकार के। अब आइए जानते हैं हम अर्थालंकार के बारे में। सबसे पहला हमारा इसका उदाहरण है बेटा उपमा अलंकार। यहाँ पर दो वस्तुओं की तुलना उनके रूप, रंग या गुण के आधार पर की जाती है। जैसे उपमेय और उपमान। इसका एक उदाहरण है हमारा कर कमल सा कोमल है। यहाँ पे सा, सम जैसे शब्द हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो है सा यानी कि उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है। दूसरा हमारा उदाहरण इसका बेटा रूपक अलंकार। इसमें बेटा उपमेय व उपमान में भेद समाप्त हो जाता है। जैसे हमने पहले अलंकार में पढ़ा था उपमा में, वहाँ पर क्या होता था, तुलना की जाती थी, लेकिन यहाँ पर उपमेय उपमान को समान मान लिया जाता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मुझे तो मैया चंद्र खिलौना ही चाहिए, चांद का खिलौना ही चाहिए। यहाँ पर बेटा उपमेय उपमान की तुलना समाप्त हो गई है। तीसरा उदाहरण है बेटा हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बेटा इसकी पहचान आप जो है इन शब्दों से पता लगा सकते हैं। जैसे मनु मानो, जनहु जानो, जनु मनहु। जैसे उदाहरण देखिए इसका, उसका मुख मानो चंद्रमा है। तो यहाँ पर मानो शब्द आ गया, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हमें प्रतीत हो जाता है। चौथा अलंकार है बेटा हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ पर प्रस्तुत वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वो हमारा अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, जय गए निशाचर भाग। दूसरा उदाहरण है बेटा यह चंद्र है, किसी को चांद ही बता देना। या यहाँ पर पहले उदाहरण में बताया गया है कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका सारी जल गई। ऐसा बेटा हो नहीं सकता, यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। पांचवा हमारा उदाहरण है बेटा अन्योक्ति अलंकार। उपमान में वर्णन के द्वारा
उपमेय का वर्णन करना ही अन्योक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे बिनु पग चले सुने बिन काना। दूसरा उदाहरण है इसका, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, बीती विभावरी जागरी। ये थे हमारे अन्योक्ति अलंकार के उदाहरण। छठा हमारा अलंकार है मानवीकरण अलंकार। यहाँ पर बेटा प्राकृतिक उपादानों पर मानवीय भावनाओं को और क्रियाओं का आरोप किया जाता है। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। बादलों के बारे में बताया गया है कि वो कैसे बन ठन के सवर के आए हैं। तो प्राकृतिक जो हमारे उपादान हैं उनको एक मानव के रूप में दर्शाया जाता है। दूसरा उदाहरण है फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल हंस रहे हैं, हंसना एक मानव क्रिया है। कलियां मुस्काई, मुस्काना एक मानव क्रिया है। कलियां हमारी प्रकृति है, फूल हमारी प्रकृति से संबंधित है। तो यहाँ पर प्राकृतिक उपादानों को मानवीय भावनाओं के साथ जोड़ दिया जाता है। अब हमारा तीसरा है अलंकार जो है वो है उभयालंकार। जहाँ शब्दों का दोहरा अर्थ हो वहाँ पर उभयालंकार होता है। जैसे अंधा क्या चाहे दो आंखें। चौथा हमारा उदाहरण है बेटा, जो कि आखिरी उदाहरण है हमारा, पाश्चात्य अलंकार। शब्दों और वाक्यों का विकसित और विवेकपूर्ण उपयोग होता है। जैसे सुना समुंदर का सुकून, सुनी काली रात। ये हमारा पाश्चात्य अलंकार का उदाहरण है। तो हमारी आज की जो ये वीडियो है यहीं समाप्त होती है और आशा करती हूँ आप सभी को ये जो हमारी वीडियो है आज की वो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आया होगा। अलंकार टॉपिक मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। अगला टॉपिक जो आप चाहते हैं मैं कराऊँ हिंदी ग्रामर में, तो आप मुझे कमेंट में लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब